हेलो दोस्तों, आप लोगों का दोबारा स्वागत है एक और पबजी द मोबाइल की गेम प्ले की वीडियो में। तो आज मैं खेल रहा था लिविक और मैं उतरा था मिड स्टीन। तो मुझे तो पहले लगा है बंदा है, लेकिन फिर मैंने देखा नंबर 1 है। मेरी स्पीड थोड़ी घट गई फिर लूटने की। मैं तो आराम से लूटो, ऑफलाइन पड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा मिड स्टीन अपना है क्योंकि कोई आया ही नहीं था आज के डेट में। तो मैं दोस्तों आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी चैनल पे बहुत सारी नई चीज़ें और डालने लग जाऊं, जैसे कि अपने मोन्टेजेस डालूंगा, जैसे कि M24 मोन्टेज सॉन्ग के साथ। वो जो ट्यूनिंग सी आती है ना भाई, वो बहुत सही लगता है मेरे को और मुझे मज़ा भी आता है वो बनाने में। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी डालता रहूँगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अब मुझे यहाँ पर मिड स्टीन में तो कोई नहीं आया था, मेरे को उधर से बोट की फायरिंग आई। जैसे मैंने एक बोट को पहला, दूसरे की भी फायरिंग आ रही थी, मेरे टीममेट ने नॉक करा। मुझे लगा कि इसी बोट का किल छोड़ लिया मेरे टीममेट ने, लेकिन इतनी ही देर में तीसरा बोट भी आ गया उधर। तो 2 किल तो मिल ही गई मेरे को। अब मैंने सोचा कि मुझे पता चल गया था कि इन दोनों बोट्स पे M4 और बैरल, तो M4 और बैरल तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरा। तो अब चलते हैं इन्हें लूटने। तो भाई अब बैरल चकते हैं। बैरल तो भाई ऑलराउंडर गन है, शॉर्ट रेंज में तो मतलब डरा ही देती है बंदे को। तो अब M4 का तो क्या ही कहना, लेकिन मैंने सुना था कि M4 का डैमेज डिक्रीज़ कर दिया गया है। लेकिन यार M4 जो चलती है ना, मज़ा आता है बस चलाने में। तो अब मिड स्टीन कोई नहीं आया था, मैं अपने टीममेट्स को कह रहा था, वैसे तो ये टीममेट नहीं रैंडम्स थे। मुझे रैंडम्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में, क्योंकि टीममेट्स भाई किल चुरा लेते हैं मेरे। तो रैंडम्स तो कुछ कहते भी नहीं अगर उनका किल्स मैं ले भी लूँ। अब मैं इधर लेने आया था एक लेवल 2 का हेलमेट, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे की फ़ाइट्स के लिए। तो लेवल 2 का हेलमेट खोजने आया था मैं इधर, लेकिन अब क्या ही करें, नहीं मिल रहा। तो अब मैं ऊपर आ गया और मुझे मिल गया लेवल 2 का हेलमेट। लेवल 2 का हेलमेट चखते ही मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई अब चलो यहाँ से, बहुत देर हो गई लूटते को। तो गाड़ी में बैठो फटाफट, वरना मैं यहाँ से भग लूँगा तुम्हें बिना लिए। तो अब मैं गाड़ी में बैठ गया कि आना है आ जाओ, वरना ऐसे नहीं तैसे। तो अब मैं जैसे ही निकल रहा था, और ये मेरी शानदार ड्राइविंग का 1-2 नमूने आपको दिखते रहेंगे। मैं भग लिया, लेकिन इतने में नंबर 4 ने मुझे इंडिकेशन दिया कि अगर तूने मुझे नहीं बिठाया तो मैं तेरी गाड़ी फोड़ दूँगा। नहीं, ये फायरिंग का इंडिकेशन यही लगता है मुझे, तो जब कोई आपकी गाड़ी पे फायरिंग करता है तो मैंने सोचा बिठा ही लेते हैं, धक्के का रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी, लड़ाई भी करेगा फिर हम निकल लिए थे यहाँ से। मेरा टीममेट कहता कि ग्रोनस में लोंडे है। मैं भाई ग्रोनस कौन जाता है, लेकिन चेक करने में क्या हर्ज है, अब वो कह ही रहा है। तो अब उस बंदे ने इधर रिज पर रोक ली। मैं सोचा भाई ऐसे कैसे बंदे हैं कि मतलब सामने ही है क्या अपने। फिर अब आगे जो आप देखने वाले हो, मतलब आपको भी हंसी आएगी देखकर। मतलब हम इधर आए, वो मार्क लगा रहे हैं एनिमीज़ के। मतलब मेरे को लगा कि एनिमीज़ है उस साइड। मैं स्कोप खोल के पहले ही लेट के रेडी था, मतलब कि बंदे आएंगे तो पेला जाएगा उन्हें। लेकिन भाई हमने कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद, सारा कुछ क्रोनस छानने के बाद, हमें एक बंदा नहीं दिखा इधर। मतलब क्या ही था यार ये, मतलब सारा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं यहाँ पर व्हीकल ढूंढता हूँ और फिर मैं अकेला ही यहाँ से निकलता हूँ। अब इस धूम वाली बाइक में मैं जा ही रहा था कि एक बोट ने फायरिंग करके बुलाया और मुझे वो दिखा ही नहीं। मेरा टीममेट किल लपेट गया उसका।
इतने में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे राइट साइड से बैक साइड राइट साइड लेटा तो भाई पत्थर पे लिट गया मेरा बंदा। मतलब मैं लेटा बचने के लिए और पत्थर पे लिट गया। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा था बचने की। फटाफट कमेंट में बता दो यार, क्या मैं बच पाऊंगा? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, मैं बच गया हूँ। मेरे टीममेट्स ने मुझे बचा लिया। ये तो शुक्र है वो बंदा फिनिश नहीं कर रहा था, वरना इधर ही पेटी बनाता मेरी। तो अब रिवाइव हो रहा था, कतई प्रो वाली हरकतें चल रही थी। इधर स्मोक स्माक करके थोड़ा लूट में बिजी था मैं, लेकिन मुझे सामने से फायरिंग आई। मैं नंगे पैर ही भग लिया फायरिंग पे। मैं भाई किल्स चाहिए वरना रिकॉर्डिंग का सत्यानाश हो जाएगा। फिर मैंने ध्यान दिया कि भाई हीलिंग नहीं है, पहले हेल्थ मार लो, जान है तो जहान है। तो अब मैं निकल रहा था, मेरा टीममेट इतना शान है, मेरी बाइक चक के भग लिया बंदों पे। मुझे सामने 2 लोंडे दिखे, लेकिन एक पर ही कंसंट्रेट कर पाए। तो इस प्रे के लिए एक लाइक कर दो यार। तो दूसरे बंदे को मैं कर रहा था, लेकिन भाई मेरा रिकॉइल नहीं है खड़े होके, मुझे लेटना पड़ता। तो लेटने के लिए घास थी और उसके अंदर मुझे कुछ दिखता नहीं। अब मुझे पता था वो 2 बंदे हैं इधर, तो इसे फिनिश करूंगा तो वो मुझे मार देगा। पीछे एक बोट आया, उसे मेरे टीममेट ने लपेटा। Meanwhile, थोड़ी देर बाद इसके टीममेट को फिनिश करने के बाद मुझे तो लाश थी उसके दूसरे बंदे की, जिसको मैंने पहले देखा था। लेकिन भाई वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मुझे डाउट था कि वो उस पेड़ के पीछे ही है, तो मैं बार बार उधर ही स्कोप इन करके देख रहा था। लेकिन मेरा ये शक गलत था। जैसे ही मैं बाहर आया भाई मेरे पे फायरिंग आई उसकी। भाई मतलब सामने ही लेटा है वो मेरे। तो मेरे को एक बार तो लगा कि भाई ये मुझे मार देगा, लेकिन मैं बच गया अपने थोड़े से रिफ्लेक्सेस की वजह से। और ये स्मोक किसने करा आगे मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने तो खुद के कवर के लिए अपने ऊपर एक स्मोक करा ताकि मैं हीलिंग मार सकूं। तो अब मैंने देखा कि मेरा एक नंबर 4 टीममेट मेरे पे आ गया है, तो ये सही वक्त है फ्लैंक करने का। मैंने अपने टीममेट को कहा कि ध्यान भटकाए रख उसका, और मैं राइट साइड से फ्लैंक कर गया। तो अब मुझे उसकी पोजीशन भी अच्छे से नहीं पता थी, लेकिन भाई मेरी जैसी प्रो वाली हरकतें आप मत करना, क्योंकि आप मर सकते हो इस चीज़ से। ये तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि भाई आधा घंटा हो गया इस बंदे को तंग करते को। तो अब इधर एक सोलो बंदा भी हम पे नजरें गड़ाए बैठा हुआ था कि भाई कब इस बंदे को पेले और कब हम इसका शिकार बनाए। तो मुझे ये समझ नहीं आया ये बंदा इस बंदे को क्यों नहीं पेल रहा था जिसको मैंने अभी मारा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, मैं आगे आया कवर लेने के लिए, लेकिन भाई इतने में इसने औकात दिखा दी। 6.5 hours later. 5 मिनट तक मैं इधर बैठा रहा, फिर मैंने सोचा भाई स्प्रे ट्राई करते हैं। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? हाँ भाई बहुत स्वाद आ गए मेरे को, लेकिन भाई मेरा टीममेट भी रिवाइव नहीं दे रहा, पहले खुद हीलिंग मारेगा नूबड़ा। तो मैंने रिवाइव मांगा। अब कुछ साल इंतज़ार करने के बाद मैं रिवाइव होना चालू हो गया था। फिर मैंने सोचा इसे ऐसे नहीं मार सकते, मुझे आगे जाना पड़ेगा। इतने में मेरे टीममेट ने उसे नॉक कर दिया। तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ भाई चलो मेरे टीममेटों ने भी कुछ कमाल दिखाया, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इसे मारना। तो मैं नेटबाजी कर रहा था फिनिश करने के लिए, लेकिन नेटबाजी गलत हो गई थोड़ी सी। तो अब इसकी पेटी मैं लूटता हूँ बहुत स्पीड से, क्योंकि अभी भी मेरे सिर्फ 4 ही किल्स थे, लेकिन मैच के एंड तक मेरे थोड़े बहुत किल्स हो जाते हैं। तो अब आप लोग कहोगे कि भाई यार तू बहुत कम किल्स के गेम प्लेस डालता है। तो यार अभी मेरी स्टार्टिंग है इस चैनल का, मैं धीरे धीरे करके 20-20 किल्स तक के भी गेम प्लेस डालूँगा। तो मैं पूरी ड्रिंक ड्रांक पेल के, पूरी रेड बुल रूड बुल पी के, अपनी चड्डियाँ समेट के जा रहा था मिड सीन में। तो अब ये नंबर 4 मेरे साथ पीछे पीछे लंगोटे उठाकर आ रहा था। क्यों आगे पीछे डोलते हो भवरो?
और मैं भी मिड सीन में जा रहा था क्योंकि मुझे एक नेड का निशान आया था मैप में। इस नए अपडेट में नेड वगैरह जब भी कोई फटता है तो मैप में निशान आने लग गए हैं। तो अब मैं जा रहा था मिड सीन। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। मुझे ये तो पता था कि ज़्यादा बंदे तो नहीं होंगे, मैक्सिमम एक स्क्वाड हो सकती है इधर, या फिर 2 या 3 बंदे होंगे ही। तो मैं थोड़ा और पास गया तो मुझे पता चल गया कि बंदा है मेन बिल्डिंग में। तो मेन बिल्डिंग में है तो मुझे ये पता लगाना था कि कौन सी विंडो में है। तो विंडो का भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। तो अब मैं देखूंगा, उसका हल्का सा शरीर दिखेगा मुझे, लेकिन इतने में बोट का फायर आया और बोट पेल दिया भाई। मतलब लास्ट के 8 अलाइव में भी एक तो बोट ही निकल जाता है और 4 मेरी स्क्वाड के हैं। देखो मेरे को उस विंडो में उस बंदे का हल्का सा शरीर दिखा तो मैंने मोली कर दी। और भाई मेरी बात मानो, सच में इस मोली से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। मैंने मैच के बाद में डैमेज देखा अपनी मोली का, तो वो डैमेज था 85 डैमेज। मैंने देखा कि भाई बहुत सही, मैं तो प्रो बनता जा रहा हूँ। तो मैंने मोली करते ही सीधा रश कर दिया। और मुझे पता था कि जहाँ तक ये बंदा यहाँ पर हो सकता है। और भाई कुछ ही गोलियों में ये बंदा बैरल की सिमट गया और मेरे टीममेट भी पीछे पीछे लूटने आ गए। मैंने देखा कि भाई 2 बंदे बचे हैं, सारे मेरे 6 किल्स हैं। और अब मैं उतर के फटाफट बंदों को ढूंढने में लग जाता हूँ। अब मैं जा ही रहा था कि मैंने देखा कि एक बंदा जोन से निपट गया। मतलब भाई अब मैं एक बंदा तो क्या ही मारूंगा। मैं इतने में जा रहा था, एक बंदे के फुट आए और इसका किल तो मेरे हत्थे चढ़ना ही था। अब आगे का आप लोग देखना कि इतने सही फ्री फायर से कैसे मारा इसे। और ये एक और डिलीशियस चिकन डिनर करेंगे पैसा ही पैसा होगा। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।